हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल थॉट में। कैसे हैं आप सभी लोग। 28 सितंबर 2023 को अनंत चतुर्दशी है। इस दिन भगवान गणेश का विसर्जन भी किया जाता है। मान्यता है कि जब पांडवों ने अपना सब कुछ खो दिया था तो भगवान कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने को कहा था। इस व्रत के पुण्य प्रताप से ही पांडवों को उनका राज्य वापस मिला था। इस दिन श्री हरि विष्णु की कथा सुनने से सभी समस्याओं का अंत होता है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अनंत चतुर्दशी की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्राचीन समय में सुमंत नामक ब्राह्मण अपनी पुत्री दीक्षा और सुशीला के साथ रहता था। सुशीला जब विवाह योग्य हुई तो उसकी मां का निधन हो गया। सुमंत ने अपनी पुत्री सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम जा ही रहे थे कि जाते समय रास्ते में रात होने के कारण वे एक जगह पर रुक गए। वे जहाँ रुके थे वहाँ पर कुछ स्त्रियाँ अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रही थी। सुशीला ने जब उन्हें व्रत करते देखा तो उसने उससे उसकी महिमा पूछी और उसने भी उस व्रत को धारण किया और 14 गांठों वाला धागा उसने अपने हाथों में धारण कर लिया। और जब वह धागा बांधकर वापस कौंडिन्य ऋषि के पास आई तो उन्होंने क्रोध में आकर उस धागे को तोड़कर फेंक दिया। इससे भगवान विष्णु का अपमान हुआ। वे अत्यंत क्रोधित हो गए। इस अपमान की वजह से कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति का नाश हो गया और वे अत्यंत दुखी रहने लगे। यह सब भगवान विष्णु के श्री हरि के प्रकोप से हुआ था। जब इतना दुख हुआ तो सुशीला ने उस धागे को फेंकने को ही इसका कारण माना। तब कौंडिन्य ऋषि उस धागे को ढूंढने के लिए वन में भटकने लगे। एक दिन धागे को ढूंढते ढूंढते कौंडिन्य ऋषि भूखे प्यासे वन में भटक रहे थे, तभी वे गिर पड़े। जैसे ही वे गिरे तो भगवान विष्णु श्री हरि उनके सामने आए और उन्होंने कहा, हे ऋषि कौंडिन्य, आपने अपना पश्चाताप कर लिया है। अब घर जाकर इस व्रत को फिर से धारण करो और 14 वर्ष तक इस व्रत को करते रहना। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। इतनी बात सुनकर कौंडिन्य ऋषि अपने आश्रम वापस लौट आए और उन्होंने 14 वर्षों तक इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से उनके घर में सुख समृद्धि धन धान्य आ गया और उनका जीवन सुखमय हो गया। जिस प्रकार कौंडिन्य ऋषि को व्रत के प्रभाव से सुख समृद्धि प्राप्त हुई, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाले को सुख समृद्धि प्राप्त होती है और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद उन पर हमेशा बना रहता है। इस प्रकार अनंत चतुर्दशी की कथा समाप्त होती है। जय श्री कृष्ण।